हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 15 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है क्या, देखिए, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, देखिए इस प्रकार सवाल को हम लोग समरूप दिखाकर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हालांकि ये चैप्टर जो है त्रिभुज का चैप्टर है और सभी हम लोग क्या कर रहे हैं, समरूप दिखा के कर रहे हैं। तो इसको भी क्या करेंगे, हम लोग फिगर बनाएंगे और समरूप दिखा के इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ठीक है, कहने का मतलब है कि 6 मीटर वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, मतलब एक, मान लीजिए एक पोल खूंटा जैसा बना दीजिए पोल। ये कितना हो गया आपका, 6 मीटर मान लीजिए। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 मीटर। ठीक है ना, ये क्या है, मेरा स्तंभ है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो देखिए जब कोई पेड़ या तो पोल उसका छाया बनता है ना, तो उसी प्रकार एक क्या बन जाएगा, छाया। ये मान लीजिए उसका छाया बन गया। ठीक है, सॉरी, ये क्या हुआ, उसका छाया। छाया कितना मीटर का है, 4 मीटर का। ये 4 मीटर का बन गया छाया। ठीक है, ये कितना है, 4 मीटर। ठीक है, उसका छाया। फिर कह रहा कि जबकि उसी समय, जब कहेगा कि जबकि उसी समय मतलब उसी टाइम, ठीक है, एक मीनार का भी छाया हो रहा है। कितना है, 28 मीटर। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक मीनार का भी छाया कितना हो रहा है, 28 मीटर, और टाइम उसी टाइम का रहा है। ठीक है, तब क्या करना पड़ेगा, इस पर हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक मीनार बनाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए एक मीनार बनाते हैं। देखिए स्तंभ से क्या होता है, मीनार ऊंचा होता है, तो हम लोग थोड़ा ऊंचा बनाएंगे इसको। सॉरी, ठीक है, ये आपका मीनार हो जाएगा। ठीक, और मीनार का जो ऊंचाई होगा कितना होगा, सॉरी ऊंचाई नहीं, मतलब ये छाया जो होगा कितना होगा, ये 28 है। ये मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा का। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 28 मीटर। ये मीनार का, पूरा मीनार का, सॉरी मीनार से लेकर यहाँ तक। ठीक है, मीनार का छाया ये बनेगा और स्तंभ का छाया ये बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आगे क्या कर रहा है पढ़ लेते हैं पहले। 28 मीटर छाया होगा और 4 मीटर इसका छाया होगा। ठीक है, और फिर आगे कर रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, कहने का मतलब ये वाला ऊंचाई, इसको चलिए एच मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर इसका नामांकन कर लेते हैं। पी, चलिए इसको क्यू नाम दे दीजिए, फिर इसको आर नाम दे दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, पी क्यू आर, एक बड़ा त्रिभुज देखने को मिल रहा है। और इसका नाम दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं, एस दे दीजिए, इसको टी दे दीजिए, ये वाला बिंदु को। ठीक है, ये टी हो गया। ठीक, यह स्तंभ है, ये आपका मीनार है, इसको लिख देते हैं मीनार। ये मीनार है और ये मीनार क्या है, एच मीटर मान लीजिए। ठीक, तो हो गया, यहाँ तक मेरा फिगर का काम बन गया, पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब इसको हम लोग को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो हम लोग अब क्या लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर, ध्यान दीजिएगा, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर जो है
तथा देखिए त्रिभुज एस टी आर, त्रिभुज एस टी आर, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एस टी आर को लेके चलना है हमको, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ पर में लिख दीजिए में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर और एस टी आर में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि कोण क्यू, ये कोण क्यू और कोण टी क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि जो स्तंभ होता है और मीनार होता है वो सीधा खड़ा रहता है, ठीक है। सीधा मतलब 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कोण Q बराबर कोण T, लिख सकते हैं आराम से इसको। और लिख देंगे क्या, क्यों बराबर हुआ, कारण दे देंगे, लिख देंगे दोनों 90 डिग्री है इसलिए बराबर है, ठीक है। आप पोल खोटा देखे होंगे, सीधा खड़ा रहता है तो क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। मीनार भी क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बना के खड़ा रहता है, ठीक है। इसीलिए दोनों क्या हो गया, 90 डिग्री। तो एक कोण तो हम लोग दिखा दिए। अब और एक कोण अगर दिखा पाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, दोनों समरूप हो जाएगा। तो देखिए ये पी क्यू आर त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज को ध्यान से देखिए, और एस टी आर, दोनों में आर आ रहा है कॉमन, ये वाला कोण जो आ रहा है, मतलब कोण आर बराबर कोण आर। ये दोनों क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ कोण, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए तो मेरा यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि दो कोण बराबर हो गया। अब जब दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण खुद ब खुद होता है बराबर, तो इसीलिए लिखेंगे, चूँकि लिखेंगे, चूँकि ए समरूपता से, ठीक है। ए समरूपता से मतलब तीन को ए लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं, ए लिखने से भी चलेगा। दो कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण खुद ब खुद बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ए समरूपता से लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा त्रिभुज एस टी आर का, ठीक है। और जब ये दोनों समरूप हो जाएगा तब हमको क्या करना पड़ेगा, तब इसका भुजा का जो अनुपात होगा क्या होगा, समान अनुपात में होगा। मतलब ये वाला त्रिभुज पी क्यू और एस टी, पी क्यू आर और एस टी आर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू बटा एस टी, लिख सकते हैं पी क्यू बटा एस टी। ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला देखिए, तो ये भुजा क्या हो जाएगा, समान अनुपात में बटेगा, ठीक है। और ये देखिए क्यू आर और टी आर बटा टी आर क्या हो जाएगा, यह समान अनुपात में होगा। अब देखिए अब मान बैठा देंगे हम लोग एक एक का, तो ध्यान दीजिएगा पी क्यू का मान कितना है, आप बोलिएगा सर पी क्यू का मान, देखिए यहाँ पर पी क्यू का मान कितना है, एच है, हम लोग माने थे तो यहाँ पर एच बैठा देंगे। और एस टी का मान कितना है, 6 दिया हुआ है, 6 मीटर, तो चलिए 6 देते हैं। क्यू आर कितना है, क्यू आर देखिए क्यू आर 28 है, पूरा लेना है आपको, 28 है। और टी आर कितना है, 4 है, ठीक है। टी आर आपको कितना है, टी आर यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 4 हो गया, ठीक। अब हमको क्या कर निकालना है, एच निकालना है, तो बहुत आसानी से निकलेगा। देखिए एच बराबर क्या हो जाएगा, 28 बटा 4, एक गुने हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि भागा में है तो इधर ले जाएंगे तो गुना हो जाता है। 4 एक 4, 4 7 28, ये 7 हो गया, 7 6 को 42, यानी कितना आ गया, 42 आ गया, 42 मीटर, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, मीनार की ऊंचाई, तो लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना होगा, 42 मीटर, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।